लास्ट वीडियो में हमने क्विकबुक को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसमें कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये डिटेल मांगेगा आपसे। इस सेकंड ऑप्शन जो है ये डिटेल मांगेगा, लेकिन ये शॉर्ट होगी डिटेल, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी फर्स्ट पे कंपनी क्रिएट करने के लिए, और सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट डिटेल देनी पड़ेगी। और थर्ड जो है ये ऑप्शन है कि डाटा इंपोर्ट करेंगे हम। क्विकबुक सॉफ्टवेयर या पीएचडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ से बैकअप लेके हम तो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वही डाटा इधर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें आगे हम उसे चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिटेल में यहाँ पे क्लिक करके एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम। कंपनी नेम वो कह रहा है साबिर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसका नाम दे देता हूँ इधर, ठीक है। लीगल नेम भी ये टैक्स आईडी वो कह रहा है, ज़रूरी नहीं, आप बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्टैरिक ये दिए हुए हैं ना, ये देना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अदर कर दिया मैंने कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम नहीं उसमें आ रहा है। स्टेट आपको कोई ना कोई चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फ़ोन नंबर, फैक्स, ये डिटेल जो है ना हम बाद में भी दे सकते हैं। तो मैं इतनी डिटेल दे के यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, वो ये कह रहा है जी इंडस्ट्री है कौन सी आपकी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग है, एग्रीकल्चर है, कौन सी है, सेल्स एंड रिपेयर है। तो यहाँ से हम भी देख लेते हैं मोस्ट सूटेबल जो हमारे बिज़नेस के लिए। होल सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, ठीक है ना, हम ये बिज़नेस कर लेते हैं। नेक्स्ट, वो पूछ रहा है कंपनी टाइप क्या है, सोल प्रोप्राइटर कर देते हैं। इंडिविजुअल है, नेक्स्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कह रहा है कब से शुरू होता है, जनवरी से होता है या जुलाई से होता है, जुलाई से कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड को देना चाह रहे हैं आप, स्टार्ट होने पर वो पासवर्ड मांगे, ठीक है, कोई और इसे यूज़ ना कर सके तो हम वो दे सकते हैं। ये बाद में भी आप कर सकते हैं सेट इसे, अभी इसे रहने दें। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वो सेव कर रहा है कंपनी फ़ाइल साबिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, ठीक है। यहाँ पे सेव कर देगा और इसका सेटअप बना देगा कंपनी को। अब वो कंपनी क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट हम कर देते हैं। वो कह रहा है कि आपने करना है क्या, सिर्फ सर्विसेज देनी है, प्रोडक्ट्स ओनली हैं, या बोथ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। आपने इसको चूज़ करना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्योंकि इन्वेंट्री के मॉड्यूल को भी हमने यूज़ करना है, सिर्फ सर्विसेज तो नहीं ना देनी हमने, साथ हमने सेल भी करनी है कोई ना कोई, ताकि हमें सही तरह से अकाउंट्स का पता चले। तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है, इसको सिलेक्ट कर लें, बोथ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को। फिर आपने नेक्स्ट करना है। इस हिसाब से वो चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा और इसमें सिस्टम जो है क्रिएट हो जाएगा। आपने बोथ को करके ये, अब ये देखें यहाँ पे, डू यू चार्ज सेल्स टैक्स रिकमेंडेड फॉर योर बिजनेस। सेल्स टैक्स को आपने करना है तो यस कर दे, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हैं। अभी मैं यस करके इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ। सम बिजनेस रेफर टू एस्टीमेट एज कोट बिड्स और प्रपोजल, ठीक है जी। कोटेशन भी हम देंगे कस्टमर को, ज़ाहिरी बात है कोटेशन देंगे तो फिर ही ऑर्डर मिलेगा, बिड्स और प्रपोज़ल, ठीक है। इसे यस ही रहने दें और नेक्स्ट कर दें। ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर इन क्विकबुक, के कस्टमर के ऑर्डर को ट्रैक करना है, ठीक है जी। हम ट्रैक करना चाह रहे हैं ऑर्डर्स को, कि कौन कौन से ऑर्डर्स हमारे जो हैं पेंडिंग हैं, कौन कौन से कंफर्म हो चुके हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, तो यस रहने दें, नेक्स्ट कर दें।
यूजिंग प्रोग्रेस इनवाइसिंग। अच्छा, प्रोग्रेस इनवाइसिंग क्या है, ये हम जब करेंगे इसे फिर समझ आएगी, इस लेवल पे भी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो है वो कह रहा है प्रोग्रेस इनवाइस की आपने यूज़ करनी है, ये करनी है, तो आप इसे यस कर सकते हैं, ठीक है। ये होती क्या है फिर हम देख लेंगे इसे कि प्रोग्रेस इनवाइस होती क्या है। अभी मैं यस कर देता हूँ। रिकमेंडेड फॉर योर बिजनेस वो नो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं यस करके इसलिए चल रहा हूँ कि आपको बता सकूँ। मैनेजिंग बिल्स, ठीक है जी, बिल को भी मैनेज करो। अच्छा, ट्रैक इन्वेंट्री नो कर, आप यस कर दें। हमने इन्वेंट्री को भी ट्रैक करना है, क्योंकि हम इन्वेंट्री को सेल परचेज़ करेंगे तो वो ट्रैक होनी चाहिए, ठीक है। आपने इस ऑप्शन को यस करना है, नो नहीं करना। मैं इसे यस कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। डू यू हैव एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और होते हैं और जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है कि उसको हम कोई फिक्स कर लेते हैं कि आप इतनी जो है चीज़ें हमें सेल करके देंगे या इतनी बना के देंगे, इतनी पेमेंट हम करेंगे। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हमारी फ़िक्स सैलरी पे होते हैं, और ये हैं। अगर दोनों हैं तो दोनों भी कर सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्टर्स भी आप रखना चाह रहे हैं तो दोनों को कर दें। अगर सिर्फ एक हैं तो आप एक ही को भी चूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों को कर लेता हूँ, इशू नहीं है कोई इसमें। जो ऑप्शन हम यूज़ करना चाहें वो कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है सेटअप चार्ट ऑफ अकाउंट। बिगिनिंग जो है वो दोबारा वही हमने डेट देनी पड़ेगी इसे कि 1 जुलाई से हमने करना है। उसने अभी तक यही रखा हुआ है। अगर हम चेंज करना चाहें उसे तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 1 जुलाई से स्टार्ट करना है अकाउंटिंग पीरियड को। नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें, उसने चार्ट ऑफ अकाउंट हमें दे दिया है कि इस तरह का आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है। लेकिन बेफिक्र रहें, इसमें से हम अकाउंट्स जो है ना, अभी अगर किसी अकाउंट में आपने एंट्री नहीं ना की, आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं, और नया अकाउंट जब मर्ज़ी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए उसने अकाउंट बना दिए हैं। आप एंट्रीज़ करने से पहले आप उसे डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। वो देखें कंग्रेचुलेशन कर रहा है, यू हैव कंप्लीटेड द इजी स्टेप इंटरव्यू, ठीक है, ये हो गया। गो टू सेटअप। मैं दोबारा कह रहा हूँ जी कि मैं इसका जो है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। ये वेलकम विंडो आ गई है, ठीक है। ये देखें इस तरह का जो है ये होम पेज इसका जो है शो होगा आपको। बड़ा ही ज़बरदस्त है सॉफ्टवेयर, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। 1 बाय 1 अब मैं इसकी ट्रेनिंग तो दे चुका हूँ, लेकिन मज़ीद जो अगर इसमें आपको कोई चाहिए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बता दूंगा। ये देखें यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। कस्टमर्स आप यहाँ पे जो हैं क्रिएट कर सकते हैं न्यू कस्टमर्स में, ठीक है ना। कस्टमर सेंटर पे जाके, वेंडर सेंटर पे जाके वेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़, इन्वेंट्री में जाके आप इन्वेंट्री, न्यू इन्वेंट्री आइटम जैसे ये आ रहा है तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं इन्वेंट्री जो सेल और परचेज़ आपने करनी है, ठीक है। और रिपोर्ट्स में जाके रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग मैं दे चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी किसी दोस्त को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। इस तरह से जी हम पहले मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाया फ़र्स्ट वीडियो में, और ये जो है वीडियो सेकंड, ये कंपनी सेटअप क्रिएट करना सिखाया है। कंपनी सेटअप जो आपने क्रिएट करना है ये आपने इंटरव्यू के ज़रिए ही करना है, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है, ताकि ये जो कोई चीज़ इसमें ना मिस नहीं होती फिर। और आपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना वो सर्विसेज और प्रोडक्ट वाला, ठीक है ना, दोनों को यस करके करना है ताकि इन्वेंट्री आ जाए। सिर्फ सर्विसेज करेंगे तो इन्वेंट्री मॉड्यूल वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो इन्वेंट्री नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है फिर आप उसे सेल और परचेज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से आपने कोई भी कंपनी क्रिएट करनी है, फिर उसमें अपनी प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएं जी आपने क्या सीखा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है कमेंट करके या व्हाट्सएप करके, कॉल करके भी, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़रूर करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।